नमस्कार दोस्तों। हमारी भारतीय संस्कृति में विवाह जीवन में होने वाली सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि संस्कार के तौर पर माना जाता है। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मरने तक जिन संस्कारों का विधान किया है, उनमें पाणी ग्रहण संस्कार यानी कि विवाह भी एक अनिवार्य संस्कार है। वैदिक ज्योतिष में हर ग्रह किसी न किसी चीज का कारक होता है। उदाहरण के लिए शनि को सेवा का कारक माना जाता है, उसी प्रकार मंगल को साहस का कारक माना जाता है। अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो दो ग्रहों के बिना एक सुखी वैवाहिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनमें से एक है बृहस्पति और दूसरे है शुक्र। वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह का होता है, यानी कि उस भाव से यह पता चलता है कि उस आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा और आपका वैवाहिक जीवन कैसे चलेगा। शुक्र और बृहस्पति दोनों ही सप्तम के कारक होते हैं। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उस कुंडली में शुक्र स्त्री का कारक बनेगा और अगर किसी स्त्री की कुंडली है तो उसमें बृहस्पति पति का कारक बनेगा। वैदिक ज्योतिष में शुक्र व्यक्ति के यौन सुख का, भौतिक सुख सुविधाओं का, शरीर के द्वारा उससे मिलने वाले आनंद का प्रतीक होता है। वही बृहस्पति जीवन में नैतिकता, समृद्धि, संस्कार और धर्म का कारक होता है। एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगर दोनों पति पत्नी एक दूसरे को इंद्रिय सुख का आनंद लेते हुए धर्म में लिप्त रहे तो ऐसे पति पत्नी आदर्श पति पत्नी कहे जा सकते हैं। बृहस्पति और शुक्र दोनों के बारे में यह कहा जाता है कि वह सप्तम भाव में अच्छे नहीं होते हैं। बृहस्पति के बारे में यह कहा जाता है कि वह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से मिलने वाले फलों में देरी कर देते हैं। अगर बृहस्पति किसी की कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं तो वह इस चीज को दर्शाते हैं कि उस व्यक्ति का विवाह थोड़ा देरी से हो सकता है। उसी प्रकार यदि शुक्र किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में विराजमान है तो ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति विवाह के बाद किसी और स्त्री के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता रहता है, वैवाहिक जीवन से आनंद को दूर करता है। वैदिक ज्योतिष का नियम यह भी कहता है कि अगर शुक्र और बृहस्पति सप्तम भाव में विराजमान न होकर के अगर सप्तम भाव पर दृष्टि डाले, सप्तम भाव के स्वामी के साथ शुभ भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में असीम आनंद प्राप्त होता है। एक धार्मिक सदाचारी जीवन साथी उसे मिलता है। शुक्र आकर्षक व्यक्तित्व से भरा हुआ ग्रह है। यह सौंदर्य को, भौतिक सुख सुविधाओं को, शारीरिक सुखों को, इंद्रिय सुख को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में, खास तौर से पुरुष की कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो उसे बहुत सुंदर स्त्री प्राप्त होती है, क्योंकि शुक्र वीर्य का कारक भी होता है। इसलिए शुक्र जब अच्छे भाव में राजयोग बना करके विराजमान होता है तो ऐसे व्यक्ति अपनी पत्नी को शारीरिक रूप से भी संतुष्ट कर पाता है। अगर शुक्र राहु के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ शुभ भाव में विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को यौन सुख कमजोर हो जाता है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कमजोर शुक्र के कारण व्यक्ति को नपुंसकता हो जाती है, वह संतान उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो पाता है, वह अपनी पत्नी को शारीरिक सुख देने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार बृहस्पति के भी कारक को देखें तो बृहस्पति दाम्पत्य जीवन का कारक होने के कारण शुक्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। अगर किसी स्त्री की कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में विराजमान होगा, बलवान होगा, राजयोग बना करके बैठा होगा तो जाहिर सी बात है कि उस स्त्री को अपने पति से असीम सुख, धन संपत्ति, आनंद प्राप्त होता है। बृहस्पति संतान का भी कारक होता है, इसलिए एक स्त्री की कुंडली में यह बहुत ही आवश्यक है कि बृहस्पति की शुभ स्थिति हो। बृहस्पति कई बार अशुभ ग्रहों के साथ बैठ कर के किसी दूसरी जाति में विवाह को भी दर्शाता है। कई स्त्रियों की कुंडलियों में देखा गया है कि इसलिए पूर्ण रूप से यह कहा जा सकता है कि वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह कुंडली में शुभ होने चाहिए। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।